और इसी तरह सेम अगर क्वेश्चन आता है तो एक और फार्मूला है यहाँ पे टेन प्लस कॉट है, तो यहाँ पे आ जाता है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टू इंटू कॉट टू थीटा। इसे भी इसी तरह इसको भी साइन और कॉस में अगर आप ओपन करते हैं तो ये भी इतना ही आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट याद करने पर आपको आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कॉट थीटा माइनस टेन थीटा को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टू इंटू कॉट टू थीटा। इसी तरह अगर टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा प्लस टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा हो, तो इसे आप लिख सकते हैं टू अपन कॉस टू थीटा, टू अपन कॉस टू थीटा। इसे भी अगर ओपन करते हैं टेन ए प्लस बी के फॉर्म टेन ए प्लस बी के फार्मूले पे, तो यहाँ से कट पिट के और टेन पाई बाई फोर का वैल्यू वन हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये भी टू अपन कॉस टू थीटा आ जाएगा। इसी तरह अगर टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा, अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा, यहाँ पे ये प्लस की जगह माइनस, ये वाला सेम रहेगा। यहाँ भी टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा सेम यही रहेगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा टू इंटू टेन टू थीटा। और ये चारों फार्मूला एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार आप फार्मूले को देख लेंगे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हो तो टू अपन साइन टू थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा हो, जब माइनस आ जाएगा यहाँ पे तो टू कॉट थीटा हो जाएगा। देखिए इसमें कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, यहाँ पे कॉट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तो हमेशा चलती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉट कॉट जब हो पॉजिटिव में और टेन माइनस में, तो टू कॉट थीटा याद करने के लिए हो जाएगा। पॉजिटिव है यहाँ पे तो इसी की चलेगी, तो टू कॉट टू थीटा। और यहाँ पे टेन में दोनों टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा प्लस टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, तो यहाँ पे टू अपन कॉस टू थीटा। और टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा माइनस टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा जब हो जाए, देखिए जब दोनों टेन ही है और टेन में क्या है माइनस, तो जब माइनस होगा टेन में तो टेन ही तो आएगा। एक याद करने के लिए तरीका, तो यहाँ पे टेन जब पाई बाई फोर प्लस थीटा वाला फार्मूला वो माइनस हो तो टू टेन टू थीटा। और साइन थीटा इसमें आता है टेन प्लस कॉट में, और यहाँ पे टेन पाई बाई फोर वाले में यहाँ पे कॉस थीटा आ जाता है, वहाँ पे साइन यहाँ पे कॉस। तो इम्पॉर्टेंट है, आसानी से याद भी कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, टेन 75 प्लस टेन 15 का मान क्या होगा। तो अभी हमने एक फार्मूला टेन 15 का वैल्यू निकालना सीख लिया है, उससे भी कर सकते हैं। तो टेन 75 को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, टेन 90 माइनस 15 डिग्री। तो टेन इसको लिख ही देते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री प्लस टेन 15 डिग्री। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट 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 15 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा टेन 15 डिग्री, और कॉट 15 डिग्री, और यहाँ पे क्या है टेन 15 डिग्री। और आप लोग वैल्यू जानते हैं टेन और कॉट की, तो टेन 15 डिग्री की वैल्यू होती है पॉजिटिव में टू प्लस रूट थ्री होता है, टू प्लस रूट थ्री। और कॉट यहाँ पे टेन में क्या होता है पॉजिटिव टू प्लस रूट थ्री, कॉट में क्या हो जाता है माइनस टू माइनस रूट थ्री। साइन में जो भी मान आता है वो पॉजिटिव होता है, फिर कॉस में पहले वहाँ पे माइनस आ जाता है, फिर टेन में पॉजिटिव आता है, फिर कॉट में माइनस आ जाता है, इस तरह चलता है देख। तो टू प्लस रूट थ्री यहाँ पे टू माइनस रूट थ्री, और रूट थ्री से रूट थ्री क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फोर। तो फोर आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको टेन 15 और कॉट 15 का वैल्यू नहीं याद है तो अब क्या करेंगे, तो अभी हमने फार्मूला क्या बताया, टेन थीटा दिया हो प्लस कॉट थीटा दिया हो, तो आप क्या लिख सकते हैं टू अपन साइन टू थीटा। और इस क्वेश्चन को देखिए, टेन यहाँ पे अगर हमने टेन 75 और टेन 15 को हमने अगर थीटा को सेम करना चाहा, तो टेन 75 को क्या लिख सकते हैं कॉट 15 डिग्री, यहाँ पे लिख कर देखिए, देख भी चुके हैं आप। तो कॉट 15 और प्लस टेन 15, तो यहाँ पे थीटा दोनों में सेम हो गया 15 डिग्री 15 डिग्री। और कॉट थीटा और टेन थीटा के जो जब पॉजिटिव होता है तो क्या होता है टू अपन साइन टू थीटा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं टू अपन साइन टू इंटू थीटा की वैल्यू क्या है 15 डिग्री, टू अपन साइन 30 डिग्री 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू अपन 1/2, ये टू ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा फोर। तो फोर आपका आंसर आ जाएगा, फोर आपका आंसर आ जाएगा। तो या ऐसे कर सकते हो, या अगर वैल्यू याद है तो ऐसे कर सकते हैं,
या फिर tan थीटा प्लस कॉट थीटा का डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं 2 अपन साइन टू थीटा वाला। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कॉट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। तो हमें तो मालूम है डायरेक्ट, अगर यह आपको फार्मूला नहीं मालूम है तो आप इसे कॉट थीटा को साइन और कॉस में ब्रेक करके कर सकते हैं, तो उस तरह से बढ़ा जाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, जब भी फार्मूला एक चलता है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा जो बताएं अभी, तो कॉट थीटा माइनस टेन थीटा जब भी कॉट बड़ा होता है तो क्या लिखते हैं कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ पे कॉट बड़ा है पॉजिटिव है तो कॉट की चलेगी, तो टू कॉट टू थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गया कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का क्या टू कॉट टू थीटा। तो इसी पे यहाँ भी क्या है कॉट थीटा और माइनस टेन थीटा, और थीटा बाई टू के जगह दोनों भी थीटा क्या है एंगल दोनों सेम है, तो सेम फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू कॉट टू इंटू थीटा की जगह क्या है, ये थीटा की जगह थीटा बाई टू दिया है, थीटा की जगह क्या दिया है थीटा बाई टू, तो थीटा की जगह थीटा बाई टू लिख देंगे, टू से टू कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगा क्या टू कॉट थीटा। यही आपका आंसर हो जाएगा टू कॉट थीटा। एक और क्वेश्चन देखिए tan अगर 10 डिग्री आ जाए प्लस tan 80 डिग्री आ जाए और इसका वैल्यू पूछे तो क्या। यहाँ पे हम जब भी देखेंगे थीटा के क्या वैल्यू दोनों का योग 90 डिग्री है, हाँ 90 डिग्री है, 10 प्लस 80 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री है तो हम इसे एक को ब्रेक करके कॉट में ला सकते हैं और दोनों का एंगल सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 डिग्री हो जाएगा प्लस यहाँ पे tan 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 10 डिग्री। तो यहाँ पे tan 10 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉट 10 डिग्री, कॉट 10 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जब भी कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो दोनों को अगर एक उसके 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले पर करते हैं तो सेम आ जाता है थीटा। तो जब थीटा सेम आ जाए tan और कॉट में और पॉजिटिव है तो 2 अपन साइन टू थीटा आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो क्या साइन वाला चलेगा 2 अपन साइन टू थीटा। तो यहाँ पे 2 अपन साइन टू थीटा की जगह 10 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2 अपन साइन 20 डिग्री। और इसे साइन को फिर वो कॉस में चेंज करके साइन 90 माइनस थीटा पे दे सकते हैं, तो अलग अलग वैल्यू बना सकते हैं। अगर इसको साइन को ऊपर ले जाएंगे तो साइन थीटा और कॉस क्या इन्वर्स चलता है, तो इसे डायरेक्ट टू कॉसेक लिख सकते हैं, टू कॉसेक 20 डिग्री। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं आप क्या टू अपन इसे कॉस में लिखना चाहेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा से करेंगे 20 तो 70 डिग्री हो जाएगा। ये भी आंसर आ सकता है। अगर इसको चेंज करेंगे कॉस को सेक में तो टू सेक 70 डिग्री, तो ऐसे चेंज करके भी दे सकता है। आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया लेकिन आंसर कभी कभी नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे उसे अलग चेंज करके देख लेंगे किस में आंसर दे रहा है। एक क्वेश्चन आता है इसमें उस फार्मूले पे tan वाले पे, तो tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स x बाई वाई प्लस tan पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x बाई वाई का वैल्यू बताइए। तो वैल्यू इसका पूछता है कभी कभी। तो अभी हमने एक फार्मूला देखा था पाई बाई 4 प्लस थीटा वाला, तो उस पर हम पुट करेंगे tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा वाले पे प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पे tan पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस वाला रहता है तो tan ले लेते हैं, tan माइनस tan तो tan ले लेते हैं, और प्लस वाला रहता है तो 2 अपन कॉस 2 थीटा ले लेते हैं। tan वाला चलता है तो 2 अपन कॉस थीटा, और यहीं पर tan थीटा प्लस कॉट थीटा वाला रहता है तो क्या लेते हैं 2 अपन साइन 2 थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2 अपन कॉस 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाई 4 के बाद से जो भी आया है प्लस में ये थीटा है, ये थीटा है, हमारा थीटा मिल गया। अब हमें सॉल्व करना है, सेम फार्मूले पे हम पुट कर देंगे थीटा की जगह 2 अपन कॉस 2 इंटू थीटा, थीटा क्या है 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x बाई वाई, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/2 और 2 ये सब थीटा के एंगल के जगह पे है, 2 थीटा की जगह पे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपान कॉस इंटू कॉस इनवर्स x बाई वाई, और कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो 2 अपान x बाई वाई आ जाएगा। तो ये y नीचे से ऊपर चलेगा तो 2y अपन x
इसका आंसर हो जाएगा, 2y/x इसका आंसर हो जाएगा। तो इस पे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं फार्मूले पे।